Hello students. We are going to discuss the question answer of subject Social Science Standard 9 Chapter 13 India Location, Geological Structure and Physiography Part 1. So firstly we are going to discuss answer the following question in detail. Now the first question give information about the location and the area of India. इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी इंडिया की जो जियोलॉजिकल लोकेशन क्या है और हमारे इंडिया का एरिया कह सकते हैं कि साइज़ कितना बड़ा है कंपैरिजन टू द अनदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो ये क्वेश्चन में दो पार्ट में है. एक तो लोकेशन, सबसे पहले हम लोग लोकेशन डिस्कस करेंगे पूरे वर्ल्ड मैप में, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ इंडिया. नाउ फर्स्ट पार्ट लोकेशन ऑफ इंडिया. अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें, इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया. सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारे इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है. पेनिनसुलर का मतलब अगर समझें, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके तीन साइड यानी तीन हिस्सा पानी से सराउंडेड है. जैसे अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के एक वेस्टर्न साइड में हमारा अरेबियन सी है, इंडिया के सदर्न पार्ट में यानी साउथ में इंडियन ओशियन है, और वैसे ही हमारे अगर ईस्टर्न पार्ट में अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के जो लोअर ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल है. अब सेकेंड चीज़ इसमें ही देखते हैं कि दैट हमारा इंडिया जो, अगर हम एशिया की पूरी बात करें तो एशिया का जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, एशिया का जो हमारा सबसे साउथ पार्ट है वहाँ पे इंडिया लोकेटेड है. पॉइंट नंबर 2, अदर देन इट्स मेनलैंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड टू आर्किपिलोगोस ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड. अब पूरी इंडिया की ज़मीन तो है, साथ साथ में दो आर्किपिलोगोस. आर्किपिलोगोस किसको कहा जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी जो आपके जो द्वीप होते हैं, समूह, यानी जो द्वीपों के जो समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, उनको हम लोग आर्किपिलोगोस कहते हैं. और ये एक लक्षद्वीप है जो हमारे अरेबियन सी में केरला के वेस्ट में लोकेटेड है, और दूसरा हमारा है एक अंडमान निकोबार जो हमारा देखा जाए बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु के ईस्ट में लोकेटेड है. पॉइंट नंबर 3, इट्स मेनलैंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. सो इट इज़ completely in a northern and eastern hemisphere. अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो टर्म बताए हैं, जैसे एक लैटिट्यूड है और एक लॉन्गिट्यूड है. अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, किसी भी मैप को अगर आपको स्टडी करना है, किसी भी मैप में अगर आपको किसी की लोकेशन, किसी भी कंट्री की, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की अगर आपको लोकेशन फाइंड करनी है तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के. ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ये एड्रेस है. वर्ल्ड मैप के लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं. जैसे हमारे घर का पता होता है, ठीक है, हमारी सोसाइटी का होता है, फिर हमारे घर का एड्रेस होता है जहाँ पे कोई भी कुरियर या कोई भी पोस्ट आता है. उसी तरीके से वर्ल्ड मैप में किसी भी कंट्री का जो एड्रेस होता है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड होता है. लैटिट्यूड आपका हमेशा वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट चलता है, और लॉन्गिट्यूड हमेशा ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से साउथ चलता है. आप कोई भी अगर आप मैप देखोगे, इंडिया का ले लो, वर्ल्ड का ले लो, पॉलिटिकल ले लो, आउटलाइन ले लो, उसमें आप देखना तो जो मैप के जो बॉर्डर्स होते हैं ना, वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, जैसे 0, 20, 40. फिर आप ये देखोगे, आप मैप के अगर वेस्ट में देखोगे तो वहाँ पर भी नंबर्स होंगे, मैप के ईस्ट में देखोगे, और मैप के अगर आप टॉप पे देखोगे तो वहाँ पर भी नंबर दिए रहते हैं, और मैप के अगर साउथ में बॉटम में भी सेम नंबर रिपीटेड होते हैं. यही आपका जो होता है, जो आपका वेस्ट और ईस्ट में जो नंबर लोकेटेड हैं वो लैटिट्यूड नंबर्स होते हैं, और जो मैप के नॉर्थ और साउथ में लोकेटेड होते हैं
वो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं। सो हमारे अगर इंडिया का अगर एड्रेस देखा जाए वर्ल्ड मैप में, तो ये एड्रेस क्या है, 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लैटिट्यूड। इनके बीच में, ये कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमारा इंडिया फॉल होगा। सो इसी तरह से कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है, ठीक है, वो अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड, यानी हमारा जो वर्ल्ड मैप है, आप अगर सबसे पहले तो नॉर्दर्न पार्ट में दो, आपका जो इंडिया जो पूरा वर्ल्ड आपका इक्वेटर क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हम इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो वो कौन सा पार्ट होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। अब अगर हम वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं तो इंडिया आपका किस में आएगा, ईस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा। नंबर 4, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost through the middle of India and it is situated on 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड। जब आप इंडिया का मैप पिकअप करेंगे तो उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे इंडिया, अगर आप पॉलिटिकल मैप उठाते हो इंडिया का, ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल मैप देखोगे तो हमारे इंडिया के बीच में से एक लाइन पास होती है। वो जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ये टॉपिक ऑफ कैंसर, ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड अगर देखा जाए, ये इमेजिनरी लाइन होती है। ये क्या करता है, जब भी हम किसी मैप को स्टडी करते हैं ना, तो वो हमारी स्टडी को और आसान कर देता है। नंबर 5, लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। जैसे मैंने बताया, लक्षद्वीप आइलैंड हमारा कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन सी में, केरला के वेस्ट में। सेम उसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, तमिलनाडु के ईस्ट में। नाउ 6th पॉइंट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट एंड श्रीलंका इन द साउथ आर आवर नेबरिंग कंट्री। अब अगर हम लोग इसको समझे, अब हम लोकेशन को समझते हैं। आपको और डिटेल में अगर जानना है तो हमारे इंडिया के पूरे सराउंडिंग में हमारे इंडिया जो है वो 6 नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और एक जो है वो अलग है, ठीक है, वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे वेस्ट को। वेस्ट में अगर देखा जाए, नॉर्दर्न वेस्टर्न में हमारा क्या है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लोकेटेड है। अब अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम लेते हैं, यानी अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के आपके राइट में, ठीक है, चाइना है और चाइना है, भूटान है एंड नेपाल है। अब थोड़ा सा बॉटम में आ जाते हैं। नाउ अब ईस्टर्न के, अगर ये तो चाइना, नेपाल और भूटान, ये आपके अपर ईस्टर्न इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, पर लेकिन अपर नॉर्दर्न पार्ट में है। पर लेकिन अब हम लोग जो आपका बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपका किसका है, इंडिया के ईस्ट में लोकेटेड है। जिस साइड हमारे अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है और फिर हमारा नागालैंड है, इसके नीचे आपका बांग्लादेश और म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के ऊपर हमारा नेपाल है, नेपाल के ऊपर हमारा चाइना है। अब आ जाते हैं हमारा श्रीलंका, जो हमारा तमिलनाडु के नीचे, जो हमारे इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, यानी नीचे का जो पोर्शन है, तमिलनाडु के नीचे आपका श्रीलंका है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये है हमारी इंडिया की लोकेशन। हमने हमारी इंडिया की लोकेशन 3 तरीके से शेयर करी है। एक तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप पे इसका लोकेशन बता के, सेकंड कोऑर्डिनेट्स दे के, यानी वर्ल्ड मैप के हिसाब से लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नंबर बताए हैं आपको। नंबर 3, कौन कौन से देश के बीच में, यानी कौन कौन से देश के बाजू में हमारा कंट्री इंडिया लोकेटेड है। इस तरीके से हमने लोकेशन ऑफ इंडिया डिस्कस करी है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये तो ये है एरिया ऑफ इंडिया, यानी हमारा देश कितना बड़ा है साइज में।
लैंड में देखा जाए किलोमीटर्स, मीटर्स, एरिया वाइज। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इट इज़ अबाउट 2.42% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। हमारे इंडिया की अगर देखा जाए तो बात करें तो हमारा इंडिया का जो साइज़ है तकरीबन 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर पूरी दुनिया में जितनी भी ज़मीन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ज़मीन है उसमें से परसेंटेज की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो 100% ज़मीन है उसमें से 2.42 यानी तकरीबन एवरेज 2.5% इंडिया ज़मीन होल्ड करता है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ एरिया, यानी साइज में देखा जाए तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है। अब 7वें नंबर पे हमारे इंडिया आता है, तो इससे पहले कौन से 6 देश हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो 3rd पॉइंट पे है। 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया रिस्पेक्टिवली आर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ईच ऑफ दिस कंट्री इज़ लार्जर देन इंडिया बाय 2 to 5 टाइम। अब जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, इंडिया 7वें नंबर पे आता है, और अभी जो मैंने कुछ देशों के नाम लिए हैं वो इंडिया से तकरीबन इंडिया से दुगने या 5 गुने बड़े हैं। जैसे रशिया आपका, फिर चाइना इंडिया से 5 गुना बड़ा है, अमेरिका इंडिया से 5 गुना बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 2 गुना बड़ा है, ब्राज़ील भी इंडिया से तकरीबन 5 गुना बड़ा है ज़मीन के मामले में। नंबर 4th, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रेंज ऑफ इंडिया आर ऑलमोस्ट इक्वल, दैट इज़ 29 डिग्री to 30 डिग्री, but in reality there is slight difference in their real distance. The north-south distance is about 3214 kilometers, while the east-west distance is about 2933 kilometers. अब अगर हम जैसे अभी हमने लोकेशन में हमने डिस्कस किया, जो इंडिया का जो कोऑर्डिनेट्स है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जो पार्ट है, वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस, तो ऑन एन एवरेज दोनों देखा जाए तो दोनों 29 डिग्री 30 डिग्री के आसपास काउंट होता है। बट लेकिन रियलिटी में अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें हमारे इंडिया का, अगर हम जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख से एक कार लेकर निकले या बाइक लेकर निकलें और हम लोग जाए कन्याकुमारी, जो इंडिया के साउथ में सबसे लास्ट पार्ट है। कन्याकुमारी क्या है? इंडिया का सबसे लास्ट पार्ट है साउथ में, और लद्दाख क्या है? इंडिया का सबसे लास्ट पार्ट है नॉर्थ में। वहाँ पर से अगर हम बाइक या कार लेकर निकलें तो तकरीबन हमें 3214 यानी 3214 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा लद्दाख से लेके कन्याकुमारी। लद्दाख जो इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है और कन्याकुमारी जो इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। ये दोनों क्या है? इंडिया के एंड पॉइंट हैं। सेम उसी तरीके से हम अगर वेस्ट से लेके ईस्ट की बात करें तो अगर हम वेस्ट के गुजरात के एंड स्टार्ट पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, समुद्र के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के एंड तक, तो तकरीबन हमें 2933 यानी 2933 किलोमीटर्स हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। नाउ पॉइंट 5th, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर is 23 degree 30 northern latitude, passes almost certainly and divide India into 2 parts। जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे इंडिया में से एक 30 डिग्री 30 पे एक लाइन पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये अगर लाइन अगर देखा जाए तो ये लाइन हमारे इंडिया को इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, हमारे इंडिया को ना इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नाउ point number 6, due to the longitudinal difference there is a difference of about 2 hours in the local time of the place located in the extreme east and the west। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे longitudinal difference अगर काउंट करें हम लोग, जो हमारा अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के मैप में आप देखोगे कि एक जो लॉन्गिट्यूड जो आपका अरुणाचल प्रदेश के पास है वो कितना है? 97 डिग्री 25, ठीक है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अब अगर हम गुजरात के अरुणाचल प्रदेश से चल के
गुजरात की तरफ आते हैं तो आप गुजरात के एंड में देखेंगे तो जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है वो आपका पास हो रहा है 68.7 डिग्री। अब इनके बीच में जो 30 डिग्री का फ़र्क है ना, इसकी वजह से टाइम जोन का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सनलाइट ट्रैवल करती है। अब जब सनलाइट अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है तब उसी वक्त, सपोज बाय चांस अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे होती है, ठीक है, तो सनलाइट अभी अरुणाचल प्रदेश पहुंची है लेकिन उसके आगे का जो पार्ट है ना अभी भी वहाँ पे अंधेरा है। तो इसी तरीके से टर्म अगर समझा जाए तो जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजेंगे उसी वक्त गुजरात में सुबह के 4 बजेंगे। जी हाँ, ये फ़र्क है, ये टाइम डिफरेंस है। ये आपको मैं वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि टाइम जोन क्या होते हैं, क्यों इतना गैपिंग, 2 घंटे का गैपिंग आता है, 3 घंटे का गैपिंग आता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी रात है, यूएस में अभी दिन है। क्यों? टाइम जोन का फ़र्क है, लैटिट्यूड का फ़र्क है। हमारे इंडिया की लोकेशन अलग है, यूएस की लोकेशन अलग है। सन की जो ट्रैवलिंग होती है, सनलाइट की जो ट्रैवलिंग होती है वो पहले इंडिया पहुंचती है, फिर ट्रैवल करते 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 यूएस पहुंचने में उसको 12 घंटे लगते हैं। इसीलिए अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड and it passes through Mirzapur district of Uttar Pradesh and its local time considered to be the standard time of India। अब इसी तरह से अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कैसा, जैसे हमारा इक्वेटर है, ठीक है, वो इंडिया को क्या करता है, इंडिया को वर्टिकली इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। उसी तरीके से जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, जो हमारा कह सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो पूरे वर्ल्ड को हॉरिजेंटली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, ये हमारा अगर देखा जाए तो इंडिया के मिर्ज़ापुर से पास होते हुए होता है और ये तकरीबन 5 स्टेट को क्रॉस करता है, बाइसेक्ट करता है। किस तरह से करता है? सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश को बाइसेक्ट करता है, फिर बिहार को बाइसेक्ट करता है, फिर झारखंड को बाइसेक्ट करता है, फिर छत्तीसगढ़ को बाइसेक्ट करता है और फिर ओडिशा को ये बाइसेक्ट करता है। नाउ द नॉर्दर्न पार्ट, पॉइंट नंबर 8, द नॉर्दर्न पार्ट इज स्लाइटली ब्रॉडर, इट्स इंक्लूड द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन। सर्दर्न ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया बिकम मोर टैपरिंग टुवर्ड्स साउथ। अब इसमें यह कहा समझाया गया है कि हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कौन सा पार्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका फिर देहरादून, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये देखा जाए तो ये पार्ट ना कुछ ज़्यादा चौड़ा है और यहाँ पे हिमालयन रेंजेस भी पास होते हैं। अब अगर हम साउथ में जाएं, एकदम नीचे आ जाएं, इंडिया के बॉटम में आ जाएं साउथ में, तो यहाँ पे क्या है, हमारा ट्रायंगुलर शेप है, पेनिनसुलर है। और साथ में जब आप मध्य प्रदेश से नीचे आएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आएंगे, मध्य प्रदेश क्रॉस करेंगे, फिर महाराष्ट्र क्रॉस करेंगे, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर की ज़मीन ना उबड़ खाबड़ है, टेपर का मतलब क्या होता है, ज़मीन अनइवन है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से इसको टेपर कहते हैं। और फिर दिस रीजन इंक्लूड अ लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर एंड द कोस्टल प्लेन। अब ये इंडिया हमारा पेनिनसुलर होने की वजह से तो एक बेनिफिट बनता है, जिसकी वजह से देखा जाए हमारे इंडिया का जो लार्ज पार्ट है, कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। यानी कोस्टल प्लेन ऐसी जगह होती है जो समुद्र से टच होते हैं। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम हमारे कोस्टल प्लेन की बात करें तो हमारे इंडिया की जो कोस्टल लाइन्स है वो नियरली अबाउट 7,500 किलोमीटर लंबी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आंसर यहीं पे एंड अप होता है। अगर यहाँ पे कभी कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आपको आंसर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो पॉइंट लिख सकते हैं, मैं उसको और बेहतर तरीके से और डीप में उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।